नमस्कार, हमारी विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल के लिए जारी लिस्ट में मध्य प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और फग्गन सिंह कुलस्ते के नाम हैं। लेकिन बीते साल कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस सूची में जगह नहीं मिली है, जिसके बाद से सिंधिया के कद को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। देखिए एक रिपोर्ट। 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तृणमूल आएंगे, तृणमूल आए, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश के दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय का नाम स्वाभाविक ही था। वे बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम शामिल है। बड़ी बात यह है कि 40 नामों की इस लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल नहीं है, जबकि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सिंधिया का नाम शीर्ष पर रहा करता था। सिंधिया का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं होने पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी में सिंधिया की लगातार उपेक्षा हो रही है। बीजेपी में सिंधिया की जो स्थिति हो रही है, उसे लेकर ही राहुल गांधी के दिल में दर्द है। 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तृणमूल आएंगे, तृणमूल आए, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश के दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय का नाम स्वाभाविक ही था। वे बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम शामिल है। बड़ी बात यह है कि 40 नामों की इस लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल नहीं है, जबकि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सिंधिया का नाम शीर्ष पर रहा करता था। सिंधिया का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं होने पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी में सिंधिया की लगातार उपेक्षा हो रही है। बीजेपी में सिंधिया की जो स्थिति हो रही है, उसे लेकर ही राहुल गांधी के दिल में दर्द है। 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तृणमूल आएंगे, तृणमूल आए, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश के दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। जारी स्टार प्रचार जी, तो जिस तरह से लगभग एक साल पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कांग्रेस में खलबली मची है, और जैसे ही पश्चिम बंगाल और असम के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई, सिंधिया का नाम गायब देखा। भोपाल से लेकर दिल्ली तक इस पर प्रतिक्रिया आना चालू हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो सिंधिया के कद को लेकर सवाल खड़े किए, उन पर हमदर्दी जताई, तो मध्य प्रदेश के कई नेताओं ने इस पर तंज कस दिया। उनका कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी वास्तविक स्थिति का अब भान होने लगा है, और कांग्रेस ने जितना उन्हें सिर्फ माथे पर बैठाया था, भारतीय जनता पार्टी उनको उस पर तवज्जो नहीं दे रही है। अब चुनाव आने वाले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी अपना अलग अलग मत है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये सब प्रदेश संगठन का, केंद्रीय संगठन का काम है, ये समय आने पर
उनका नाम भी, वो भी स्टार प्रचारक होंगे। और इसके अलावा जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो देख रहा है कि सिंधिया को कहां उनको एडजस्ट करना है। जी, तो जिस तरह से लगातार लगभग कई दिनों से सिंधिया को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और अब स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने के बाद जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और विंध्य क्षेत्र के कद्दावर नेता पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी हैं, कांग्रेस के योगेश गुप्ता जी हैं और हमारे साथ प्रदीप तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास जाऊंगा। प्रदीप जी, जिस तरह से सूची जारी हुई कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो राज्यसभा सांसद हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम गायब है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अनूप जी, ये निश्चित बात है कि जब कोई व्यक्ति अपना पुराना मकान छोड़कर दूसरे मकान में शिफ्ट होता है तो उसको कुछ समय लगता है। मुझे लगता है कि अभी बीजेपी की कार्यपद्धति को समझने में थोड़ा समय लगेगा सिंधिया जी को, और बीजेपी भी मुझे लगता है सिंधिया जी को परखने में लगी हुई है। कारण ये है कि आप केंद्र में देखेंगे, जब कांग्रेस के पाले में सिंधिया जी थे तो उनको बड़ा महत्व मिलता था। कारण ये था कि उनकी पृष्ठभूमि वहां से जुड़ी हुई थी। उनके पिताजी वो और लगातार कई वर्षों तक वो सांसद रहे, मंत्री रहे कांग्रेस से, तो स्वाभाविक तौर पर है कि किसी दूसरे पार्टी में शामिल होने के बाद उनको कुछ समय तो लगेगा। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की टीम है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संशय में है कि अगर सिंधिया जी मजबूत हुए तो हम लोगों का क्या होगा। ये एक कारण और भी हो सकता है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि नरोत्तम मिश्रा जी और कई कद्दावर नेताओं की लिस्ट बंगाल के और आसाम के चुनाव में शामिल किए गए हैं और कैलाश जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि ये चुनाव लड़ा जा रहा है। पर सिंधिया जी भी एक महत्वपूर्ण कड़ी थे, इसलिए कि आप देखेंगे कि कांग्रेस में वो कहीं भी किसी राज्य में अगर चुनाव होता था तो उनकी प्रथम सूची में ही और दूसरे पंक्ति में उनका नाम रहता था। अब ये बीजेपी को सोचना चाहिए कि उनको हम कहां तक उनका फायदा कहां ले सकते हैं, कहां नहीं ले सकते, ये बीजेपी का मामला है। पर मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अभी उनको बीजेपी जो है टटोलने में लगी है और ये प्रयास कर रहे हैं कि इनका कद और इनकी व्यवस्था, इनकी व्यक्तित्व को हम कहाँ फायदा ले सकें। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये इनको सूची में शामिल करेंगे, पर अभी तो परखने में लगी हुई है भाजपा। जी योगेश गुप्ता जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहा हूं। योगेश जी, ये तो पहली सूची है, पहले चरण का चुनाव प्रचार हो रहा है, उसके लिए सूची है, उसमें सिंधिया जी का नाम नहीं है। उनका खुद का सूची पर स्टार प्रचारक है। आपको दर्द क्यों हो रहा है? आप क्यों परेशान हैं? सर जी, हम बिल्कुल परेशान नहीं है। माननीय राहुल जी का जो वक्तव्य सिंधिया जी को लेकर आया था उसे बतौर हमदर्दी के तौर पर देखा जाना चाहिए। सिंधिया जी उनके मित्र रहे, पुराने साथी रहे और यकीनन आज सिंधिया जी भी अपने इन हालातों को लेकर चिंता में तो अवश्य होंगे, तनाव में भी होंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ सिंधिया जी ने थोड़ा जल्दबाजी और आक्रोश में कदम गलत उठाया है। उस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, जिसका उन्होंने लगातार निरंतर विरोध किया, उस पार्टी में उनको समायोजित करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गले की हड्डी साबित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार षड्यंत्र पूर्वक गिराते भी अगर सिंधिया जैसे कद्दावर नेता को एडजस्ट कर दिया जाए, वो पेशो पक्ष में चंबल ग्वालियर संभाग के जो नेता हैं दिग्गज, वो सिंधिया जी को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो यकीन मानिए सिंधिया जी की स्थिति बहुत दयनीय है, चिंतनीय है और उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। राहुल जी का ये कहना बिल्कुल सत्य था। अगर वो 1 साल और इंतजार करते तो प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री भी हो सकते थे, प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकते थे। जी योगेश जी, सिंधिया जी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड कहाँ रखती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक में शामिल करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिंधिया जी अब कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। योगेश जी, आपके कई नेता टिप्पणियां कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई कुछ लेना देना नहीं कांग्रेस को, लेकिन कई नेता, आपके वरिष्ठ नेता टिप्पणी कर रहे हैं। खैर, आपसे पूछूंगा, शंकर लाल तिवारी से मैं निवेदन करूंगा, जानना चाहूंगा। शंकर लाल जी, आपने सिंधिया जी को अपने साथ कर लिया, सरकार बना ली, फिर उन्हें हाशिए पे रख दिया आपने? नहीं, मुझे तो मजा इस बात पे आ रही है कि बाकी का जो भी सिंधिया जी के आने से सरकार का बनना और ये सारा घटना वो अपनी जगह,
सर अनूप जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ठीक से देख रहे हैं जी वर्षों से। जी आप देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने नहीं है। कांग्रेस ने चाहे विधानसभा हो, अखबार में छपाते हैं, हम टारगेट करेंगे उन्हीं मंत्रियों को जो ज्योतिरादित्य के साथ है। यानी वो भाजपा सरकार को टारगेट करने की क्षमता स्थिति में नहीं है, जी जी भाजपा को टारगेट करने की स्थिति में नहीं है। दूसरे का ललना पलना झुलाने से अपनी ममता नहीं उमड़ती। भारतीय जनता पार्टी की ये बातें नहीं कर रहे इस समय। हम टारगेट करेंगे ज्योतिरादित्य जी को, हम टारगेट करेंगे गोविंद सिंह राजपूत को, हम टारगेट करेंगे उन लोगों को जो ज्योतिरादित्य जी के साथ आए। तो आज भी वो कवच के रूप में और इनको चक्रव्यूह के अंदर बीजेपी के सामने आने नहीं दे रहे कि ये बीजेपी से नजर मिला पाए। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे है कि कई बड़े सवाल जा रहा हूँ जी 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 बताएं, बोलिए। ये जी न छरकने की बात है, जैसे मेरे मित्र ने कहा योगेश जी ने। जी योगेश जी बहुत सजे हुए नेता है जी और गंभीर नेता। आ रहा हूँ योगेश जी, आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट जी। पर जैसे इनने कहा छरकने की बात है और परखने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। राजमाता साहब की खड़ी हुई पार्टी है और राजमाता साहब के बाद ज्योतिरादित्य का ये होने ही था। दुर्भाग्य है नेहरू परिवार का कि कभी आपने अनूप जी सुना होगा कि अमिताभ बच्चन राजीव जी के आत्मीय परम मित्र, एक पुत्र की तरह उनको इंदिरा जी भी मानती थी, और अमिताभ बच्चन से राजीव जी की नींव नहीं पाई। इसी तरह माधव राव जी अपने पुराने दल को, जनसंघ को छोड़ के गए थे, वो भी राजीव जी के परम मित्र थे, और उनके बेटे से राहुल जी की नींव नहीं पाई। जब तक वो कांग्रेस में थे तब थे देवता समान, जब आ गए मैदान में हरजाई हो गए। तो न परखने की बात है न छिड़कने की बात है। ज्योतिरादित्य जी बहुत बड़े नेता है। ज्योतिरादित्य जी के बीजेपी में आने के बाद ग्वालियर महल के अब 25 साल कांग्रेस का मध्य प्रदेश में कुछ होना आवाना नहीं है। विपक्ष में रूप में बली हुई रही है। ये मैं राजनीतिक रूप से नहीं, ये ग्रेड के रूप से कह रहा हूँ। योगेश जी, आपने हीरे की परखने की और अब शंकरलाल जी का कहना है कि 25 साल तक आप भूल जाइए कि आप सत्ता में आ रहे हैं। आप बहुत अवसर है, ज्योतिरादित्य जी को बहुत अवसर है। जी आपका जवाब ले लें। योगेश जी आप बताइए। जी अनूप जी, देखिए मुझे तो वरिष्ठ पूर्व विधायक जी की इस बात को सुनकर बड़ी हंसी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस टारगेट नहीं करी। अभी चालू विधानसभा सत्र में चाहे वो हमारे जीतू पटवारी जी हो, चाहे माननीय कमलनाथ जी हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा जी हो या कांग्रेस का कोई भी विधायक हो, उन्होंने सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बजट सत्र के दौरान शिवराज जी को डायरेक्ट कल्प्रिट शो किया है। आप ये बात तो भूल ही जाइए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के निशाने में नहीं है। देश में पश्चिम बंगाल के चुनाव नहीं हो रहे हैं अनूप जी, 5 राज्यों के चुनाव में, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में पहली बार एक पीएम एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहा है सीएम को हराने के लिए। साथ में उसकी पूरी कैबिनेट, डिफरेंट स्टेट के टॉप लीडरशिप, जिनमें सिंधिया जी नहीं है। तो उसके पीछे की जो वजह मुझे समझ में आ रही है अनूप जी, वो ये है कि बंगाल की माटी का कुछ अलग है। वहां गद्दारों को तरजीह नहीं दी जाती है। अगर सिंधिया जी वहां जाएंगे तो बीजेपी वहां अपना वोट क्रॉस करी। यही एक कारण है कि उनको स्टार प्रचारक की सूची में नहीं रखा गया। शंकरलाल जी जवाब आप दीजिए। कहा है कि गद्दारों को जगह नहीं है पश्चिम बंगाल में। जी फिर से बोलिए। योगेश जी का कहना है कि गद्दारों की जगह नहीं है पश्चिम बंगाल में। नहीं, मैंने अभी उनने कहा भाई साहब ने कि नहीं हम बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। क्षमा करिएगा, मीडिया देख लीजिए, अखबार की कतरने देख लीजिए और वीडियोस देख लीजिए चैनलों के। कांग्रेस की तरफ से बार बार बयान आया है कि हमारे पास तेजी काम है, अपना घर संभालने समय। एक कहावत है मेरे बघेलखंड की कि आपन फूली न निहार है, आम का टेटा पर जाकर फूली हो जाती है। और किसी की आंख थोड़ी छोटी है, तिरछी होती है। तो दूसरे की आंख टेढ़ी है, तिरछी है, ये तो सब देखना।
जी। पर अपनी फूल नहीं निकाल रहे। लेकिन कांग्रेस में शंकरलाल जी, विदेश चल रहा है। योगेश जी का ये कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम बंगाल में उनकी ज्यादा पूछ परख नहीं हो गई। पश्चिम बंगाल की जो माटी है वो गद्दारों को स्वीकार नहीं करती है, और इसी डर से भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्टार प्रचारक की सूची में शामिल नहीं किया है। ये उनकी अपनी क्रिएटेड, जो पिछले 6 महीने 8 महीने से जब से इनकी सरकार गिरी है, और उसके बाद पहले एक साल हो गया, 1 साल हो गया, तिवारी जी, 1 साल हो गया, मैं मान गया, ये कोई आंकड़े की बात नहीं थी। 1 साल में एक ही काम, वही तो मैंने शुरू किया था, एक ही काम कांग्रेस करती रही। पहले बोले टिकट सबको देंगे, फिर बोले मंत्री नहीं सबको बनेंगे, और इस कयासबाजी से मेरी विनती है योगेश जी जैसे वरिष्ठ नेता से कि बीजेपी को समझने के लिए बीजेपी को इतने हल्के से इतनी दूर रह के नहीं समझ सकते अपन। और बीजेपी एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का उपयोग करना जानती है। वो तो ज्योतिरादित्य जी है, उनका तो महाराष्ट्र में पूरे देश में सब जगह उपयोग है। और रही ये बात जो आप बार बार उनको तकिया कलाम कहते हैं, इसलिए कि जब तक वो मेरे साथ थे देवता समान महाराज थे, और जब आ गए बीजेपी में तो हर जाई हो गए। ये आपका क्रिएटेड नहीं, आप बिल्कुल टारगेट करके उन मित्रों को, आप ही नहीं, आप तो बड़े संयमित बोल रहे हैं, लोग तो पता नहीं। योगेश जी के का सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की माटी गद्दारों को स्वीकार नहीं कर रही है। इस पे मैंने बताया ना कि इनकी क्रिएटेड बकवास है। जी, ये इनका स्वचिंतन है। इस तरह की गाड़ी की बात ये ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं जिसकी कांग्रेस चरण चुम्बन करती थी, आज भी कलेजे में चुभ रहा है राहुल गांधी के। ज्योतिरादित्य का बीजेपी में आना, आज भी राहुल गांधी मंदोदरी विलाप कर रहे हैं दिल्ली में बैठ करके कि ज्योतिरादित्य जी ने कर दी, वहां कुछ नहीं होगा, हम तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाने वाले थे। ऐसा क्यों नहीं? चलिए मैं प्रदीप जी के पास, योगेश जी मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा। प्रदीप जी, मेरे सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से सिंधिया कांग्रेस से को दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, लगभग 1 साल हो गया, राज्यसभा सांसद बनने के बाद लगातार ये चलता रहा कि आप केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, और उनके जो समर्थक है लगातार इसके क्यास में क्यासबाजी करते रहे कि अब बन रहे हैं तब बन रहे हैं। इसी बीच में स्टार प्रचारकों की सूची जारी होती है और उसमें सिंधिया का नाम गायब हो जाता है। तो ऐसे में वो सिंधिया समर्थक कार्यकर्ता जो है वो हतोत्साहित नहीं होंगे जिस तरह से सिंधिया का नाम नहीं है? अनूप जी, निश्चित तौर से कार्यकर्ता हतोत्साहित तो होते ही हैं जी। कारण ये है कि जो व्यक्ति का एक समूह जुड़ा रहता है किसी व्यक्ति से, तो उसकी अगर कोई उसमें कमी हो जाए कि संगठन में कोई पद निहित हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये सभी कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा असंतोष आता है कि भाई हमारे नेता को ये स्वीकार नहीं किया गया है। परंतु आप देखेंगे तो अभी जो राहुल जी का बयान आया था, तो मेरा ये मानना है कि ये बातें अगर ये पहले राहुल जी किए होते तो मुझे लगता है कि सिंधिया जी को ये बड़ा कदम उठाना नहीं पड़ता। कारण ये है कि जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी तो सरकार में राहुल जी ने ही कहा था कि समूह को, संगठन के नेतृत्व को लेकर के और सभी को एक साथ लेकर के चलना है, कांग्रेस चलेगी और कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सरकार भी बन गई, लेकिन वो समूह जो था, वो संगठन जो था, वो कहीं ना कहीं बिखर गया। उन लोगों को वो जगह नहीं मिली जिन लोगों को मिलना चाहिए था, चाहे वो अजय सिंह राहुल रहे हों, चाहे वो अरुण यादव जी रहे हों, चाहे बोरिया जी रहे हों, जो वरिष्ठ लीडर थे। कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनको ये कमी महसूस होने लगी ही कि एक तरह से अलग थलग महसूस अपने को करने लगे थे। तो वो थोड़ी सी कमियां जो कांग्रेस में थी, अगर वो पहले सुधार ली गई होते तो मुझे लगता है कि आज सरकार कांग्रेस की लगातार रहती। अब रही बात बीजेपी की जो संगठन सूची में नाम ना आने का, तो उसका कारण ये है कि देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जब तक किसी भी व्यक्ति को, जब कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो उसको जब तक उसकी परिस्थितियों को परख न ले, बिल्कुल, कि वो किस भाव से, किस मन से, किस भाव से कार्य कर रहा है, तब तक वो, मुझे लगता है कि बड़ा दायित्व देने में थोड़ा सा हिचकिचाहट संगठन में बनी रहती है। और यही कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि आप ग्वालियर से देखेंगे तो नरेंद्र सिंह, बीजेपी में नरेंद्र सिंह तोमर बड़े नेता हैं, नरोत्तम मिश्रा बड़े नेता हैं, और प्रद्युमन सिंह वगैरह, ये सारे बड़े नेताओं की लिस्ट में आ रहे हैं वहां से।
तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय जरूर लगेगा बीजेपी को परखने में, लेकिन बड़ा दायित्व कहीं ना कहीं सिंधिया जी को दी जाएगी और बड़े कद से उनको नवाजा जाएगा। इसलिए संगठन में अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि बंगाल की जो सूची जारी हुई उनमें उस लिस्ट में नाम नहीं है तो उनका कद कम हो गया है। इस चीज से आंकना मुझे लगता है गलत होगा। समय आने पे उनको कद उनके हिसाब से उनका पद दिया जाए। मेरा ये मानना है योगेश जी, मेरा सवाल हो जाने दीजिए। मेरा सवाल आपसे इसी जोड़ के, राहुल गांधी का जो बयान आ गया उसको आप ये नहीं मान रहे कि अब पछताए होत क्या है, चिड़िया चुग गई खेत, जैसे बृहस्पतिकार जी ने कहा कि अब बहुत देर कर दी, पहले अगर चिंता करते तो थोड़ी सी पहले सुधार कर लेते तो मुझे लगता है कि जी बोलिए। देखिए अनूप जी, ये जो आपने अभी मुहावरा यूज किया, पछताए क्या चिड़िया चुग गई खेत, ये तो सिंधिया जी को सोचना है। कांग्रेस पार्टी में ऐसे कई ऊर्जावान नेता आए और गए। कांग्रेस पार्टी आज भी स्टैंड लिए हुए खड़ी है, अपनी नीति और विचारों से समझौता नहीं करती कांग्रेस पार्टी। माननीय सिंधिया जी के राज घराने का पुराना इतिहास रहा है। हमने नहीं कहा प्रभात झा जी भारतीय जनता पार्टी, पवैया जी, जयभान पवैया जी ग्वालियर के बहुत बड़े नेता, उन्होंने हमेशा रानी झांसी के जन्मदिन पर सिंधिया जी और उनके घराने को गद्दार परिवार का खिताब से नवाजा है। महारानी राजमाता सिंधिया जी ने शुक्ला जी की सरकार गिराई। महाराज सिंधिया जो माधवराव सिंधिया जी थे वो जनसंघ से कांग्रेस में आए, कांग्रेस से फिर सिंधिया कांग्रेस बनाई। तो इनका एक पुराना इतिहास रहा है गद्दारी करने का। तो ये तगा मैंने या कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, ये बंगाल की माटी पार्टी जानती है। ये निश्चित रूप से मेन कारण है भारतीय जनता पार्टी का कि सिंधिया को वो वहां प्रचार से दूर रखा जाए ताकि वोट बैंक में कुछ गफलत ना हो जाए सिंधिया जी को लाने से। सिंधिया जी जैसे ऊर्जावानता को परखने में अगर 1 साल का समय भी भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठन को कम लगता है तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि कुछ ऐसे नेता दूसरे दलों से बीजेपी में आए जिन्हें फौरी तौर पर मंत्री भी बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारियां भी दी गई है और संगठन में भी अहम पद दिए गए हैं। सिंधिया जी से घबराने का एक मुख्य कारण ग्वालियर चंबल के चलिए योगेश जी, शिवराज जी भी गलत नहीं है कि कहीं ऐसा नहीं हो महाराज हमें निपटा जाए। जी बोलिए विधायक जी, बताएं, जवाब दीजिए, समय कम का अभाव है। मैं योगेश जी को बधाई देता हूँ कि वो इसी भावना के साथ कांग्रेस को चलावा कि बहुत लोग आए भी बहुत लोग गए भी, क्योंकि अभी भी G23 के नाम पर और देश के वरिष्ठ वो कांग्रेस के नेता जो पिछले 15-25 साल से कांग्रेस के एकदम फर्स्ट लिस्ट में रहे, खेवन हार रहे, वो अभी G23 लाइन में लगे, उनके पीछे सैकड़ों लाइन में लगे हैं। और ये राहुल जी की उपलब्धि ही मानी है इनके नेताजी की कि कांग्रेस में एक बड़े विभाजन की तैयारी चल रही है। इन्होंने जो ज्योतिरादित्य जी के बारे में कहा वही बात बार बार कर रहे हैं। इनको झांसी की रानी वाली बात याद आ गई। अरे भैया तुम्हारे साथ जब वो रहे तो तुम्हें झांसी की रानी वाली बात याद नहीं आई? आप तो आज नेताओं की बात कर रहे हैं जो जय सिंह पवैया, प्रभात झा जी ने बोला उनकी बात पूरी समय का अभाव का, मैं थोड़ा जल्दी 600 एकड़ से ज्यादा योगेश जी भाई जी को बोलने दीजिए। सुनने की आदत डाली, आज आपको झांसी की रानी याद आ रही है, उस समय याद नहीं आई। और ये तो राजनीति का धर्म है। पवैया ने बोला, प्रभात जी ने बोला, जो आप कह रहे हो पवैया जी का और आदरणीय प्रभात जी का ये राजनीतिक धर्म था। और आप बताओ ना, आप जब गलबैया डाल के उनके दम पे सरकार बगे बैठ गए थे तब ये बातें समझ में नहीं आई, वो केंद्र में मंत्री थे। और इसलिए इस समय अपना समय आप खराब कर रहे हो। आपके वरिष्ठ नेता पार्टी के जल्दी से जवाब दीजिए। सिंधिया जी तो खुद ही अपना चुनाव गए थे लोकसभा का, ग्वालियर चंबल संभाग। मैं आपसे अंतिम टिप्पणी चाहूंगा।
अनूप जी अभी जो तिवारी वर्तमान जी, गुप्ता जी जवाब सुन लीजिए जी। अनूप जी अभी जो वर्तमान स्थिति में है, मुझे लगता है कि सिंधिया जी को महत्व दिया जाएगा, क्योंकि सरकार जो है सिंधिया जी के माध्यम से ही आई है और मतलब बीजेपी कभी भी इतना बड़ा चूक नहीं करने पाएगी। वहां बंगाल की स्थिति कुछ और है और अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे लगता है कि उनको संगठन में कुछ और पद से नवाजा जाए। हो सकता है आने वाले समय में जो अन्य राज्यों में चुनाव हो उनमें उनका वो लिया जाए। नगरीय क्षेत्र का भी चुनाव मध्य प्रदेश में होना, नगरीय निकाय का, फिर जिला पंचायत का, तो इन चुनाव में उनकी महत्व जहां ज्यादा उनकी महत्वता होगी वहां देखा जाएगा और मुझे लगता है उनको सम्मान दिया जाएगा। जी जी, निश्चित तौर पर चूक नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी और आने वाले समय पे सिंधिया जी का उपयोग होगा। लेकिन अच्छा होता उनके समर्थकों के लिए, के हित के लिए, कि उन्हें पहले जो स्टार प्रचारक सूची में शामिल किया जाता। खैर ये तो समय है, हमारे पास समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी किसी मुद्दे पर आपसे भाग लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।